जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं दो चर वाले रेखीय समीकरण के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, जो क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आते हैं और जो आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चनों के लिए हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है भाई, तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, समीकरण x प्लस 2y बराबर 5 में यदि x का मान 1 हो तो y का मान बताना है। देखो यहाँ पर बहुत सिंपल है, x का मान दिया है, y का मान पूछ रहे हैं, या फिर y का मान देंगे तो x का मान पूछेंगे। चलो क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना। जो समीकरण हमको दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर 5, उसमें बस आपको x का मान रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x बराबर कितना रख देंगे, 1। x बराबर 1 रखने पर तो x बराबर 1 रख दो भाई। तो x का मान हमने यहाँ पर 1 रखा, तो 1 प्लस 2y बराबर 5 और 2y बराबर 5। 1 को उधर ले जाओगे तो कहाँ जाएगा, माइनस में। तो 2y बराबर आ गया 4, तो y बराबर 4। 2 गुणा से कहाँ जाएगा, भाग में, तो आ गया 2 दूनी 4, यानी कि y का मान आ गया 2। अब y की वैल्यू आ गई है, तो मैं x की वैल्यू तो हमको दी हुई है, y की वैल्यू पूछी उन्होंने, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है भाई, कितना सिंपल है। तो जिस टाइप से अगर क्वेश्चन आपका दिया हो कि समीकरण में एक समीकरण दिया है और एक वैल्यू दी गई है, दूसरी निकालनी है, तो कुछ नहीं करना, एक वैल्यू को उसमें रख देते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, समीकरण में देखो, इसमें क्या है, इसमें देखो, इसमें y दिया है, x पूछा, उसमें क्या था, x दिया था, y पूछा था। तो आराम से कर सकते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब यदि y का मान 0 दिया है, y इक्वल टू क्या है, 0। y का मान 0 और x का मान पूछ रहे हैं, तो कितना आसान है, बस y की वैल्यू रख दो इसमें। तो 2x प्लस 3 इंटू वाई, वाई कितना है, 0 बराबर 6। तो 2x 3 इंटू 0, कोई भी संख्या में अगर हम 0 का गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, 0 बराबर 6। तो 2x बराबर 6 आ गया हमारा। अब भाई 2 गुणा से कहाँ जाएगा, भाग में, तो इसको यहाँ से हटा के क्या ले जाएंगे, भाग में ले जाएंगे। तो काट दो, 2 3 6, तो x का मान हमारा कितना आ गया, 3। तो उन्होंने पूछा था x की वैल्यू, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। के किस मान के लिए समीकरण, के किस मान के लिए समीकरण, वो आपसे पूछ रहे हैं के किस मान के लिए समीकरण के एक्स प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस y बराबर 1 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा भाई, आप लोगों को पढ़ाया है कि अद्वितीय हल कब होता है, कोई हल नहीं कब होता है, और अनंत अनेक हल कब होते हैं। तो अद्वितीय हल होने की कंडीशन आप लोगों को पढ़ाई थी हमने, क्या होती है कि भाई अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बताया था कि यदि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो तो क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है b1/b2 के। और भाई ये चीज आप लोगों को यहाँ पर पहले से दी हुई है कि अद्वितीय हल है। अब अद्वितीय हल है तो k का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखो, आपको मैंने क्वेश्चन कराया तो आपने देखा हो, तो ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा हम शॉर्ट में कर रहे हैं, बट पूरा समझ के कर रहे हैं। ठीक है, बस थोड़ा लिख नहीं रहे, बाकी तो हम समझ ही रहे हैं। अगर यहाँ पर y का गुणांक कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर इंटू 1। अब आपको सबको पता है, ये हमारा a1 है, ये हमारा b1 है, ये हमारा c1 है, ये हमारा a2 है, ये हमारा b2 है, ये हमारा c2 है। तो जो a1 है वो क्या है, k। तो a1 क्या है भाई, k। और a2 क्या है भाई, 3। तो a2 क्या हो गया, 3। और नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है, b1 क्या है हमारा, ये b1 है 2, b2 है 1। तो 2/1, मतलब a1 b1 c1 पहली वैल्यू में होते हैं, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 रख दिया भाई। बस अब तेरा गुणा कर दो, k इंटू 1 k, और बराबर नहीं है, 3 गुणा 2 6। तो k बराबर नहीं है 6 के लिए क्या होगा, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। तो k बराबर नहीं है 6, k बराबर नहीं है 6 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ नहीं करना, अगर ऐसे कांस्टेंट वैल्यू पूछते हैं, कोई नियतांक का मान पूछते हैं, के पी कुछ भी, के का मान पी का मान, तो जो कंडीशन दी है वो लगा दो। हमने कंडीशन क्या दी है, अद्वितीय हल है, तो हमने क्या लगा दिया, अद्वितीय हल की कंडीशन लगा दी बस। और a1 a2 b1 b2 के मान रख दिया और गुणा कर दिया, बस आ गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है रेखाओं, यहाँ पर 2 रेखाएं दी हुई हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है भाई, यहाँ पर उन्होंने बोला है दो समीकरण के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं।
भाई प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है तो वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। भाई आप लोगों को बताया था कि जब निकाय का अद्वितीय हल होता है तो रेखा प्रतिच्छेद करती है, करती नहीं करती है, एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। वो बिंदु ही हमको निकालना है, प्रतिच्छेद बिंदु। तो भाई जब दो रेखाओं को हल करती है, क्योंकि जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, अद्वितीय हल होता है तब करती है, और अद्वितीय हल होता है तो समीकरण को हल भी तो करते हैं भाई। हल करने पर हम क्या निकालते हैं, एक्स वाई के मान। तो एक्स वाई के मान निकलते हैं, वो किसके निकलते हैं, बिंदु के ही तो निकलते हैं। वो बिंदु ही क्या होता है, प्रतिच्छेद बिंदु होता है। मतलब दो समीकरण को हल करने पर जो एक्स वाई के मान आते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। ध्यान रखो, समीकरण को हल करने पर, समीकरणों को हल करने पर जो एक्स वाई के मान आते हैं वो हमारा क्या होता है, प्रतिच्छेद बिंदु होता है। क्या होता है, प्रतिच्छेद बिंदु होता है। यहाँ पर इनको सॉल्व कर लो तो देखो, विलोपन लगा दो, चाहे प्रतिस्थापन, जिसको आपको अच्छी आती है, यहाँ पर डार्ट हो जाएगा। लग गया भाई, बाई से बाई कट गया, प्लस माइनस एक्स और एक्स हमारे हो गए 2x, और 7 और 3 हमारे हो गए 10। 2 जाएगा बट्टे में तो हो गया 10/2, 2 से काट दो, 2 पंजे 10। एक्स का मान आ गया 5। एक्स का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब एक्स का मान आ गया तो एक्स का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में रख दो, और चाहे समीकरण 2 में रख दो, किसी में भी रख दो, आपका बाई का मान आ जाएगा। तो एक्स का मान हमने 5 यहाँ पर रखा। वैसे इसका डायरेक्ट भी ऑप्शन से भी कर सकते हो। एक्स का मान 5 रखा हमने, बताएं कैसे। तो y इक्वल टू आ गया 7 - 5, यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया, 2। अरे भाई आप देखो, x इक्वल टू 5 आई थी तो x इक्वल 5, इसमें भी 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी पे सही हो गया था ना हमारा। तो ऑब्जेक्टिव करना था, लेकिन मैंने आपको पूरा क्यों करा दिया, क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग आराम से कर लोगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो कर ही लोगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, दो संख्या का योग कितना है, 40, और अंतर कितना है, 20। तो हमको संख्या बतानी। देखो इसको हम दो तरीके से करेंगे, एक हम करेंगे ऑप्शन से, ठीक है। तो भाई दो संख्या का योग कितना है, 40। तो देखो देखते हैं, 29 11 40, 32 8 40, 30 10 40, 20 20 40। तो पहला ऑप्शन सही है कि दो संख्या का योग कितना है, 40। अब देखते हैं, अंतर 20 आना चाहिए, अंतर मतलब घटाने पर 20 आना चाहिए। तो 29 में से 11 गए तो भाई कितने बचे, 18। ये तो अंतर 20 नहीं आ रहा। इसमें 8 गए तो कितने बचेंगे, 24। ये भी नहीं अंतर आ रहा। 20 में 20 गए 0 आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा। तो क्या बचा, 30 में से 20 गए तो 20 आ रहा है। मतलब इसको जोड़ने पर 40 आ रहा है और घटाने पर 20 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया आंसर। तो ये तो हमने कर लिया ऑब्जेक्टिव किससे, ऑप्शन से, ठीक है। अब इसको करते हैं थोड़ा सिस्टमैटिक। उन्होंने बोला है कि दो संख्या का योग कितना है, 40। तो भाई हमने लिख दिया 40, और दो संख्या का अंतर कितना है भाई, 20। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 20। लो भाई खत्म, कट गए प्लस माइनस, एक्स और एक्स हमारे हो गए 2x, 40 20 हो गए हमारे 60, जुड़ जाएंगे 60, 2 बजाएंगे बट्टे में, 2 से काट दो 30, x का मान आ गया 30। अब x का मान 30 है भाई, तो y का मान तो आप निकाल ही लोगे। x का मान किसी समीकरण में रख दो भाई। चलो x में रख देते हैं, x + y बराबर 40 में रख दिया, x का मान 30 + y बराबर 40। तो y बराबर आ गया 40 - 30, यानी कि y बराबर कितना आ गया, 10। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग कितना है, दो संख्याओं का योग 25 और अंतर कितना है, 5। तब हमको क्या करना है, संख्या बतानी है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन सेम पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेम अभी किया है, वैसे ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको घर से होमवर्क में करना है, ठीक है, और इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है भाई। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो और पढ़ने मजा आ रहा हो और पढ़ना चाहते हो आप ऐसे ही, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और सब बच्चों को शेयर करो, सबको बताओ कि भाई जय सर आ गए हैं। तो मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।